रुक बेटी, अरे हो गई ना लेट। अरे कहा था तुझसे मेरी साइकिल बैठ के आजा, कम से कम लेट तो नहीं होती। अरे पापा आपका दिमाग खराब है क्या? मैंने आपको कितनी बार बोला है यहाँ पे मेरे को बेटी बेटी कह के मत बुलाया करो। मैं आपकी बेटी हूँ, पर घर पर, यहाँ पे नहीं। अरे बेटा मैं जो बोल रहा हूँ तेरी भलाई के लिए तो बोल रहा हूँ। लेट होने से अच्छा मेरे साथ आ जाती, तो कम से कम जो बॉस से डांट सुननी पड़ेगी वो तो नहीं सुननी पड़ती। अरे लेट हुई हूँ तो वो मैं हुई हूँ ना, आपको इतनी क्या पंचायत है पापा? मेरे को डांट पड़ेगी ना, आप उसकी चिंता मत करो। समझ में आया, लेकिन उतना तो मान लिया करो जितना मैं कहती हूँ। मुझे यहाँ पे बेटी बेटी मत बुलाओ, और ना आप अपने काम से काम रखो। यहाँ पे आप मामूली से गार्ड हो ना, तो गार्ड वाली ही नौकरी करो। अरे बेटा इसमें गलत क्या है? तू मेरी बेटी है तो बेटी तो बुलाऊंगा। मैं ना यहाँ पे काम करने आती हूँ, कोई रिश्तेदारी निभानी नहीं आती। और आप जो मेरे को बेटी बेटी करके चिल्ला रहे हो इतना, अगर किसी कलीग ने सुन लिया तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ये सोचा कभी आपने? बेटा अगर किसी को पता चल जाएगा कि मैं तेरा बाप हूँ तो इससे तुझे शर्म आएगी। ये कैसी बात कर रही है तू? अरे तुझे गर्व होना चाहिए कि मैं चौकीदार हूँ, उसके बावजूद तुझे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया, और आज तू इतने बड़े ऑफिस में मैनेजर का काम करती है। तेरे नीचे कितने लोग काम करते हैं। तुझे तो खुशी होनी चाहिए इस बात की कि तेरा बाप कितना मेहनती है, अपने बच्चे की कितनी फिक्र करता है। अरे तो कोई एहसान नहीं कर दिया आपने, लेकिन इसका ढिंडोरा मत पीटो कि मैं आपकी बेटी हूँ। और हाँ, आपको ये सुन के तो बहुत सुकून मिलता होगा कि आपकी बेटी एक बहुत बड़े पोस्ट में काम कर रही है एक ऑफिस पे, लेकिन मुझे ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा बाप एक मामूली सा चौकीदार है। समझ में आया आपको? और अगर गलती से मेरे ऑफिस वालों को ये पता लग गया ना कि मैं मैनेजर की पोस्ट में काम करती हूँ और मेरे पापा यहाँ पे एक मामूली से चौकीदार है, तो मेरी इतनी बेइज्जती हो जाएगी ना, वो सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। सब इतनी इज्जत करते हैं मेरी, सारी इज्जत ना मिट्टी में मिल जाएगी मेरी। ये आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए ना उतना ही अच्छा है। और हाँ, मैं तो बोलूंगी यहाँ से नौकरी छोड़ दो ये। क्या तू क्या कह रही है बेटी? मैं सालों से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और इसी नौकरी से मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, अब तू कह रही है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ? हाँ तो पापा मैं इसमें गलत क्या कह रही हूँ? मैनेजर की पोस्ट में काम करती हूँ, अच्छा खासा कमाती हूँ, इतना तो कमाती हूँ कि आपको और माँ को घर पे बैठ करके खिला सकूँ। और फिर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा ना, तो कहीं और नौकरी ढूंढो। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप फिर से ये बेटी का राग यहाँ पे अलापने लग जाओगे, जिससे मेरी बेइज्जती होगी। ठीक है बेटा, अगर तू यही चाहती है तो आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं टोकूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं तेरा बाप हूँ, ठीक है? हाँ तो अगर आप इतने प्यार से पहले समझ जाते तो इतना कुछ बोलना तो नहीं पड़ता मेरे को। एक तो मैं पहली ऑफिस के लिए लेट हो चुकी हूँ और आपने ये सब करके ना और लेट करवा दिया मुझे। सर आपने बुलाया? हाँ, जी सर। हमने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं। क्यों सर, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप मेरे को नौकरी से निकाल रहे हैं? क्योंकि जिनकी सिफारिश से तुम्हें यहाँ नौकरी मिली है, तुम तो उन्हीं की इज्जत नहीं करती, उन्हीं को कुछ नहीं समझती। और जब तुम उन्हें कुछ नहीं समझती तो हमारी कंपनी को तो तुम क्या ही समझती होगी। तो इसलिए हम नौकरी से आपको निकाल रहे हैं। सर सॉरी टू से, बट मैं यहाँ पे किसी की सिफारिश की वजह से नहीं आई हूँ, मैं अपने बलबूते पे आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है ये नौकरी तुमने अपने टैलेंट के बलबूते पे ली है? अरे ऐसा क्या था तुम में तो तुम्हें नौकरी मिली है? आजकल पढ़े लिखे तो सभी होते हैं, नहीं है ना कोई स्पेशल टैलेंट। ये नौकरी तुम्हें तुम्हारे पापा की वजह से मिली थी। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करा था कि मेरी बेटी को नौकरी दे दो ताकि उनकी ज़िंदगी बदल जाए, सिर्फ इसलिए। और अगर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है तो उनकी रिक्वेस्ट तो ज़रूर मानी जाएगी ना। उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ना होते हुए भी तुम्हें इतने बड़े मुकाम पे तो पहुंचा दिया उन्होंने। अंकल जी ने अपनी सारी खुशी और ख्वाहिशों को मारकर तुम्हें ये मुकाम दिया है कि तुम आज इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो, वो भी मैनेजर की पोस्ट पर। कम से कम तुम अपने पापा की तो इज्जत रखो। अरे तो क्या हुआ अगर वो सिक्योरिटी गार्ड है तो? अंकिता, इस चीज़ पर तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे पापा एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, उसके बावजूद भी तुमने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। और तुम हो कि तुम्हें उनको पापा बोलने में शर्म आ रही है। अगर वो तुम्हें सबके सामने बेटा बोल रहे हैं तो उससे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। क्या सोच है अंकिता तुम्हारी? अरे जिन 4 लोगों के बारे में तुम सोच रही हो ना अंकिता, उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं है, उन्होंने तुम्हें मुकाम हासिल नहीं करवाया, तुम्हारे पापा ने करवाया। तो उनकी इज्जत करो, उनकी कदर करो। नहीं सर प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे को नौकरी से मत निकालिए। मुझे नहीं पता था मेरे पापा ने यहाँ पे मेरी सिफारिश लगाकर मेरे को नौकरी दिलाई है। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। और अभी भी तुम्हें इस चीज पर शक है ना, तो मैं अभी के अभी तुम्हारे पापा को बुलाता हूँ, तुम खुद ही एक नमूना देख लेना। जी साहब, आपने बुलाया? अनिल अंकल जी, हमें आपको बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है
कि हम आपकी बेटी को उस ऑफिस में नहीं रख सकते, हम इसको निकाल रहे हैं। साहब मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप इसे जॉब से निकाल रहे हैं साहब? ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी बेटी का सपना था आपकी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करना। साहब जी अगर कोई गलती हो गई है ना तो माफ़ कर दीजिए, इसे नौकरी से मत निकालिए। भले ही साहब आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, मेरी बेटी के सपनों को ऐसे लात मत मारिए साहब। अरे अरे अंकल जी आप रोइए मत। देखिए ये सब मैं इसको सबक सिखाने के लिए कर रहा था और ये सब बिल्कुल झूठ है। मैं आपकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा नौकरी से, और ये सब मैंने इसको इसलिए बोला ताकि मैं इसको हकीकत का आईना दिखा सकूं।